हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a nucleus of mass m plus delta m is at rest and decays into two daughter nuclei of equal mass m by 2 each. Speed of light is c. The binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for daughter nuclei is E2. Then E1 is equal to 2E2, E2 is equal to 2E2, E1 is greater than E2, E2 is greater than E1. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई डॉटर न्यूक्लियस है जिसका मास है m प्लस डेल्टा m जो कि रेस्ट में है और वो डीके कर रहा है जिससे कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं जिनके मासेस m बाई 2 हैं. ठीक, तो हमें बताना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है पेरेंट न्यूक्लियस का वो E1 दे रखा है और बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो डॉटर न्यूक्लियाई का वो E2 है. तो इन दोनों में रिलेशन बताना है क्या होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हम लिखते हैं अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हम लिखते हैं क्यू वैल्यू के बारे में. ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू वैल्यू. तो क्यू वैल्यू क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया जा रहा है या फिर एब्जॉर्ब किया जा रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस. तो जो क्यू वैल्यू का फार्मूला होता है ये होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. ये क्या बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, टेल्स अबाउट एनर्जी दैट इज बीइंग लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड. ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या लिबरेट हो रही है बताता है क्यू वैल्यूज के बारे में. अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है जिसका मास m प्लस डेल्टा m है वो रेस्ट में है और वो डीके हो जा रहा है दो डॉटर न्यूक्लियाई में. ठीक है, तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमारा एक डॉटर न्यूक्लियाई है जो डीके हो जा रहा है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में. ठीक, तो इस केस में ये पहले हमारा रेस्ट पर, मतलब इसकी स्पीड जो है 0 है और ये डीके हो जा रहा है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में. तो इस केस में हम इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रही है, खुद से डीके हो रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा. एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, मतलब जो क्यू वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिबरेट हो रहा है तो क्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस केस में क्यू की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात हो रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में बाइंडिंग एनर्जी कितना दे रखा है. प्रोडक्ट मतलब डॉटर न्यूक्लियाई, ये है E2 और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई का कितना दे रखा है, E1 दे रखा है. तो ये क्यू की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो क्यू वैल्यू क्या है हमारा, ये है E2 माइनस E1, ये होगी हमारी क्यू वैल्यू और ये ग्रेटर देन होगी 0 से क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक, तो जब E2 की वैल्यू E2 माइनस E1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1. ठीक है, तो अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे. तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सोल्यूशन से मैच करेगा. ठीक है, हेंस डी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.